लिया, एक अलग अपना आइडेंटिटी बना लिया। 2.5 साल 3 साल पहले उनको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन तो आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में आज पता नहीं कितने हजार लोगों ने उनका नाम लेकर के उनकी बातें सुन करके अपना जिंदगी चेंज कर लिया। तो बुरा है, रेडी है, क्योंकि वो सेम लोगों से ही बात करते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा इंडिया के फास्टेस्ट ब्यूटी अचीवर मिस्टर सिद्धार्थ सर का जोर देना चाहिए। Thank you very much. मजा आ रहा है आज का और कल का, मजा आ रहा है। जब तक मजा नहीं आएगा तब तक समझिए बिजनेस नहीं आएगा। वर्कशॉप लेने का मतलब मनोज भैया हम लोग को बहुत सारा कुछ सिखाते थे। तो एक बार उसको ये भी सिखाया है कि सब गधा बैकुंठ नहीं जाता है ना। कुछ लोग लाठी धोने के लिए यही रहता है। तो हम लोग को बैकुंठ जाना है या लाठी धोना है? बैकुंठ ना। तो बस सिंपल सी बात है, तो मजा आना चाहिए। दोस्त जिस काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग आज जो ट्रेनिंग अभी आप लोगों को सीखने को सिद्धार्थ कुमार है और आप ही लोग की तरफ मैं भी स्टूडेंट के एसोसिएट हूँ। पिछला 3 साल से कंटिन्यू सिस्टम को कर रहा हूँ और पैदा इस सिस्टम में आज से 12 साल पहले हो चुका था, ठीक है। लेकिन काम जो रेगुलरली मैं कर रहा हूँ अच्छे से, ईमानदारी से, फुल डेडिकेशन साथ, वो पिछला 3 साल से मैं कर रहा हूँ। और इस 3 साल के दरमियान दोस्तों बहुत सारे ट्रेनिंग हमने लिया। लेकिन कल से जो ट्रेनिंग हम लोग का चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है, एकदम माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग है और एकदम दिमाग पता नहीं टोटली हिला देना ट्रेनिंग है। और यकीनन यहाँ जितना भी लोग बैठा हुआ है, हर एक इंसान 100% मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। सर आप तो इमेजिन कर पाए नहीं कर पाए, मुझे तो यही लग रहा है ये प्लेन खड़ी हुई है, प्लेन में सब लोग बैठे हुए हैं और ये सभी लोग पायलट जा रहे हैं। इसमें लोग बैठे जैसे आप लोग बैठे अभी, एक साइड इधर एक साइड इधर, ठीक है, ऐसे ही लोग बैठे और मुझे लग रहा है क्या ऐसा होगा क्या वाकई में ये सभी चेहरे प्लेन में बैठेंगे? तो उसके लिए हम सभी को प्लानिंग गाइडलाइन सब कुछ मिल चुका है कि क्या करना है। 0 से 1 4 स्टेप के अंदर जो है उनको सिल्वर करना है। जो अपना सुपर स्मार्ट के अंदर में उनको क्या करना है, मतलब जो भी 5 स्टेप के अंदर तुमको क्या करना है। हाँ, तो इस साल में जो हाफ रैली में जो सुपर स्मार्ट नहीं बने उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनको गोल्ड करना है और बाकी ऊपर लेवल में क्या करना है, अगर खुद जाना है तो टीम वालों को क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। ये एक बड़ा ऑफर मिला जो हम सभी लोग के लिए, जो एक लॉन्ग टर्म गोल है कि अपने को क्या लेवल करना है। एक एक पॉइंट दीपक भैया पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिए। हाँ यार, हेलो, समझ आ गया ना। तो अब एससीडी क्या मिला, एससीडी ये मिला कि अभी अपने पास में अगला मंथ के अंदर क्या करना है, अगला मंथ के अंदर जो अचीवर वाला ये आपका 1 स्टेप का वर्कशॉप ट्रेनिंग होने वाला है। उसमें आप सभी जितने भी लोग यहाँ पे पूजा के दौरान में जैसे यहाँ बैठी, मैं मुझे यहाँ से उठा करके वहां बैठना, वहां बैठा, यहाँ बैठा था, मुझे उठाया गया, मैं गुस्से में जाके पीछे बैठ गया। जैसा सुमित भैया ट्रेनिंग कर रहे थे कल, वैसे उस दिन देवानी दादा ट्रेनिंग कर रहे थे और मैं पीछे जाके बैठा था गुस्से में। हमको उठा दिया, हमें लगा कि पूरा टीम हमारा है, तो हमें के लेवल का क्या टेंशन पड़ता कि भाई हम तो बैठे ही, हिमांशु जी का टीम तो मेरा टीम, क्या टेंशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, वो अगले का लेवल था। हिमांशु जी को नहीं बोलेंगे सिद्धार्थ जी आप लेवल नहीं कर, तू कहाँ बोलेंगे। लेकिन दूसरा कोई नहीं पहचानेगा। वो बोला भाई लेवल गोल्ड हो, हम उन्हें टिका इग्नोर कर दिए। एक बार 2 बार 3 बार इग्नोर मारे, तो उसी बार सब बेइज्जती में आ गया अंदर कि भाई सर ने इसको भगाए कभी मानोगे का, गोल्ड हो
हमने कहा नहीं होल्ड नहीं, तो चाहे यार बैठो, हटो यहाँ से, चलो पीछे बैठो। मूड तो खराब हो गया है, लेकिन कर क्या सकते हैं, लेवल नहीं था। और वहां पे दीपक जी भी थे, हिमांशु जी देख रहे थे, तो कोई भाई वो अगले जगह टेक्निकली वो इंसान सही है कि लेवल नहीं है तो वो जगह मेरी नहीं है, हाँ है ना। दो चीज होती है। भैया ने कल एक वीडियो दिखाया था, कल नहीं है वर्कशॉप में, अचीवर ट्रेनिंग वर्कशॉप में, जिंदगी चुनाव का मतलब चुनाव का परिणाम है ना, बताइए ना क्या चुनते हैं आप, उस पर डिपेंड करता है। हमने भी उस समय चुनने को, हमें गुस्से मूड खराब, बोलते गुस्सा, बोलते हाइपर होते, तुरंत मूड खराब हो जाता है, बहुत लोगों का होता होगा है ना। लेकिन मेरा एक पॉलिसी है जो हमने सीख लिया है, मूड खराब तो बिजनेस खराब, मूड खराब बिजनेस खराब, इसी दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आपका मूड खराब है तुरंत अलर्ट हो जाइए, भैया मूड खराब, 30 हफ्ते का बिजनेस खराब होने वाला है। क्योंकि मूड खराब होगा तो मुंह से जो निकलना चाहिए नहीं निकलेगा, जो सोचना चाहिए सोचेंगे नहीं, जो करना चाहिए करेंगे नहीं, है ना, आए बाएं शाम होता जाएगा, परिस्थिति खराब। जी भैया सही बात है। और ये बात मनोज भैया से हमने साथ में रह के सीखा और दूर रह के पहुंचने सीखा। आप इनसे दूर हटते ही नहीं, तो बोलते रेंज में रहिए ना, ठीक है, हम सिम बंद रहते हैं, चिपके रहते हैं, फोन में से सिम घुसा रहता है वैसे घुसे रहते। और बात यह कि सिर्फ काम पड़ा तभी हमारा, मैं बहुत टाइम काम नहीं पड़ता, उतना खुद ही सिखा के तैयार कर दिए कि मैक्सिमम काम खुद ही निपटा देते हम लोग। लेकिन ये काम में कभी फोन करें कि भैया एनर्जिया फंसा है, भैया रेनुअल फंसा है, भैया भैया कुछ नहीं, भैया आपसे बात करने का मन किया, आपसे बात नहीं की तो लगा कि यार थोड़ा मतलब अजीब लग रहा था, तो आपसे बस मन करने का मन किया, कॉल कर दिए। और ऐसा कोई ठीक नहीं होता जिस दिन अपनाई से मेरा बात ना हो, और बात करने की वजह से लेवल 3 अपडेट होते गए दोस्तों, ये समझना है। बहुत सारे लोग हैं आज ऐसा नहीं, 3 साल मेरा 3 साल आप से बोल देता होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है कि अपलाइन के साथ टच में रहे, कम्युनिकेशन में रहे, अपलाइन कैसे बोला है करते गए। और सब बड़ा चीज भी यहाँ पे दिखाया गया, जब मिल्खा सिंह गया विदेश में गया, वहां पे लड़कियां मिली, बियर मिला, दारू मिला, मस्ती बजाई, वो हो गया। तरक्की करोगे मिलेगा ही मिलेगा, तो भाई चीज पैसा आएगा, तरक्की करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मुफ्त में मिलेंगी, लेकिन आपको जिंदगी चुनाव का परिणाम है, क्या चुन रहे हो, ठीक है, वो मिला क्यों कैसे, वो देखो। अब तुम उसको छोड़ के कुछ और में फोकस करोगे, फोकस नहीं फोकस हुए गड़बड़ाओगे। और एक टाइम पे एक पिक्चर मेरा भी था मिर्जापुर, ठीक है, उसमें हम मिल्खा सिंह थे, हमने भी गलतियां की, ठीक है, गलतियां की, और वो गलती का एहसास मिल्खा सिंह को तो हो गया, तो हमको होने में 8 साल लगा। हमने भी खूब बड़ा का मारा, थप्पड़ मारा अपने आप को, हाथों से नहीं, अपने आप को रियलाइज करा के कि जो तुम्हारे साथ थे या जिनको तुमने बताया आज वो कहां है। ये मन को तसल्ली तो दे सकते हो बेटा सिद्धार्थ कि हाँ अच्छा मेरा टीम आगे बढ़ा, मेरा टीम आगे बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब तक उस टीम के साथ आप आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक ये आप दिखावा कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा बात है, टीम आगे बढ़ रहा है। मैं दिल का बात बताओ, ऐसा बनावटी बात नहीं है। हिमांशु जी आगे बढ़ते हैं दिल चौड़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमेशा से एक चीज, हमेशा से गम था कि जितने लोगों ने ज्वाइन पर्सनली कराया था वो सब के सब भाई के जीवन बने थे। मनोज भैया है, मनोज पर्सनली जानते हैं, बस एक ही गम था कि एक इंसान इसको ज्वाइन कराया था, हिमांशु जी वो गाड़ी नहीं ले पाए थे। और इस बात का बड़ा दुख था, रिकॉर्ड गड़बड़ है, हमें क्या पता चला उल्टा होने वाला है। जिसको भाई नहीं दिला पाया वो हमसे पहले कार, हमसे पहले फ्लैट, हमसे पहले विनय कर रहा और हमसे पहले तो जिंदगी चुनाव का परिणाम है। हिमांशु जी ने चुना, हिमांशु जी का भी उस समय का प्लान था जो नाराज लगा रहा था, उस समय की बात है, वहां से पाने टाइम मिर्जापुर की बात है, वहां भी है। तो उस समय वो तो क्या प्लान अपने भगवान है, लेकिन अगर अप्लाइन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अप्लाइन का रास्ता गलत हो रहा है, तुरंत सही चुनाव करिए, क्योंकि आपका कहने का बात है। हो सकता हो कि हम लोग अच्छे दोस्त रहे हो, भाई रहे हो, लेकिन उस समय आप देखिए कि जिसका आप जिस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी जा रही है, वो अप्लाइन आपको सिस्टम में लेके आया या जिसका कनेक्टेड है, अगर वो गड़बड़ चला तुरंत उसके ऊपर का जो अप्लाइन है जो सही ट्रैक पर चल रहा है उधर कॉन्टेक्ट करिए और अपना रास्ता सही करिए। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हिमांशु जी, अगर वो गलत डायरेक्शन में होते तो शायद आज वो यहाँ नहीं होते। बस मेरी है ये बताने के पीछे मैसेज क्या है। बहुत सारा अपलाइन लोग होता है, अपलाइन सही कर रहा है तो भी उसी साथ खड़ा है, गलत कर रहा है तो भी उसी साथ खड़ा है। ध्यान रखिए, गलत मेरा भी एक अपलाइन था, इसका भी एग्जांपल समझिए, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत आज जिंदगी में बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरा स्मार्ट होम में जन्म होने में उनका एक योगदान है, उनके लिए फिर से तकलीफ बदली चाहिए दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सच्चाई यही है कि मेरा उभरने का भी सबका योगदान उन्हीं का है।
सिस्टम से गायब होने का भी बड़ा योगदान उन्हीं का है, बस उनसे गलती मेरी है। अगर अगला डिस्ट्रैक्ट हुआ तो हमको वो सही कंडीशन में उन्होंने जिसका चुनाव हिमांशु ने किया, उनका अपलाइन गड़बड़ा है तो वो सही अपलाइन का चुनाव कर लिए। हमारी अनमेच्योरिटी, हमने अब सही अपलाइन का चुनाव नहीं किया, जिसके वजह से चीजें गड़बड़ाई। लेकिन जब ये एहसास हुआ 8 साल के बाद, जब एहसास हुआ तो जितनी गलतियां पहले की थी वो सारी गलतियां न करके सिर्फ और सिर्फ फोकस एंड फोकस एंड फोकस उस चीजों पे जो मनोज भैया गाइड कर रहे। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, 2 ही चीज आता था, एक घूमना फिरना, एक ताला बनाना। ताला बनाना दुकान में बैठ के सीखे और घूमना फिरना वो हम लोग के मोहल्ले में है। लेकिन जब ये दो चीज अपलाइन, एक चीज और बताया समझा कि बेटा वो करोगे जिसका जो काम करने में मजा आता है, तुरंत पैसा आता है, काम में कैरियर फ्यूचर नहीं है, और वो करोगे जिस काम को करने में अभी मजा नहीं आ रहा है, अभी पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन बस करते जाओगे, खुश करोगे तो जिंदगी में इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि पैसा तुम मतलब इतना कमाओगे तुम कहां खर्चा करें समझ में नहीं आएगा। और थैंक्स बोलता हूं कि वाकई में जब ज्वाइंट काउंसलिंग में गया तो मनोज भैया थे उस समय सही से बात, जो हम लोग बोलते हैं ना कि कपड़ा पहनने का ढंग नहीं होता है, वाकई में नहीं था। लेकिन आजकल अगर एक बेल्ट भी आदमी पहनता तो 3000 रुपए का, ये मेरे सोच में नहीं था, ये पावर दिया तो आज मनोज भैया ने स्मार्टफोन ने, ये बहुत बड़ा चीज है कि आपको स्मार्टफोन नहीं था। तो बातें बहुत सारी दोस्तों, मेरा सिंपल सा बताने का मकसद एक ही है कि जिंदगी में चुनाव का, जिंदगी में भैया जो बताए एक एक पॉइंट, तो आप क्या सीखते हैं मुझे नहीं पता, आप पीछे बैठे कौन किस मोटिव से आया है। कुछ लोग सीखने आए होंगे, कुछ लोग अपने बुलाने से आए होंगे, कुछ लोग आए अभी चलो हो के आते हैं, ठीक है, तो चलो हो के आते हो, भंडारा तो नहीं है। हम सभी लोग कैरियर बनाने आए, सुनो। यस सर, यस या नो? यस सर। तो कैरियर बनाने आए हैं, ध्यान दीजिए, बनवानी नहीं आए हैं, बनवानी नहीं आए कि चलो भूजा बन जाएगा, बनाने आए हैं। बनेगा कैसे, सीखोगे नहीं तो बनेगा कैसे? तो सीखने को आए ना। अब सीखने के टाइम पे अगर झुकियाएंगे, सोएंगे, इधर उधर रहेंगे तो पता लगा कि सीखने वाले सीख के बना लिए और हम लोग बैठ के फिर अगली बार यही पे ताली मारते रहेंगे। तो आज से कुछ साल पहले, 3 साल पहले हम भी आए थे यहाँ बनाने के लिए, पीछे गए तो मेरे पास भी चुनने का समय था कि क्या चुने। उस समय ईगो दिमाग में था, हमको उठा दिया 10 साल हम नहीं बैठे, पीछे बैठे, तुरंत गुस्सा आ गया। तो ईगो, धर्मेंद्र जी बताया ना, ईगो इजी वे में गो। हमने कहा क्या कर रहे हो, फिर से वही गलती, फिर से गुस्सा, एक बार खत्म हो चुका, पार्ट 2 बनाना है। तुरंत अपने आप को कंट्रोल किए, ठीक है, हमने कहा कुछ नहीं, मकसद क्या है, दादा का ट्रेनिंग लेना है। तो साला ट्रेनिंग तो कहीं से भी ले सकते हो, जरूरी है कि कुछ सोफा बैठेगी तब है। तो उस समय पहले अपने दिमाग से एक चीज डिलीट किए, हम उसी दिन में एक चीज डिलीट किए, भूल जाओ कि तुम पहले कभी ज्वाइन किए थे स्मार्ट लोग, भूल जाओ कि तुम्हारा कोई टीम है, लेफ्ट है कि राइट है। इतना याद रखो कि बेटा तुम अकेले आए हो और अपने आप को बनाने आए हो, बनाना है। मैं अपने आप से बात करता हूँ, मैं अपने आप को 1 घंटा डिलीट कर देता हूँ। जब मेरा दिमाग काम नहीं करता, जब मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए, मैं अकेले 1 घंटा बैठता हूँ, उसमें कोई कुछ नहीं था वैसा। और मैं सोचता हूँ अपने आप से क्वेश्चन, अपने सवाल पूछता हूँ। उस दिन इस भीड़ में बैठ के मैंने सवाल पूछा कि यहाँ आए क्या है, दादा का ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि भैया बताया दादा का जो ट्रेनिंग ले लिया उसका जिंदगी बदल गया। और बात वो तो एक सच्चाई है, कभी जब हटाया गया, आए, डिसाइड किया आगे बैठना है, तो यहाँ नहीं, तो यहाँ से क्या दिक्कत है। आप तो बहुत लकी हैं, नीचे बैठा, वही जगह बैठे जाकर भी हमें बैठने का मौका मिला था। तो एक बार अपने जाएंगे करेंगे। तो अगर उस जगह बैठे हो जहां पे कभी हम बैठे थे, तो यकीनन अगर सीखने आए और सीख रहे हैं तो यहाँ भी खड़े होकर जहां हम खड़े हैं, तो क्या आना है? फर्क इससे नहीं पड़ता कि पैसे कहाँ है, फर्क इससे पड़ता है कि अब लेते कितना है, बकरी है। अब कहाँ बैठे हैं फर्क नहीं पड़ता, पीछे बैठने वाला आदमी भी सीखने के लिए से है। मैंने देखा है बहुत, मैं पीछे भी बैठा हूँ, मैंने सीखा है। बहुत सारे लोग पीछे बैठ करके अगल बगल बतियाते रहते थे, हमें गुस्सा करते क्या बतिया रहा है, क्योंकि हमको सीखने आए हैं। अब बगल वाला जब बात कर रहा है, बगल वाला बात कर रहा है तो लगता है कि डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन पूरा पूरा फोकस हमें कहाँ, सीखने। उसी समय कुछ लोग बैठ के मस्ती मजाक इधर उधर बात कर रहे होते थे और हम काम लगा के सुन रहे होते कि दादा क्या बोल रहे हैं। नहीं ऐसा सुनाई पड़ रहा है, क्या घुमा रहे थे, क्या बोल रहे हैं, सुनते थे हम। और वो सुनने की वजह से, वो सही चीज सुनने की वजह से, इन सारी चीजों को करने की वजह से आज कहीं ना कहीं धीरे धीरे अभी बहुत कुछ नहीं, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ पाए हैं और अभी बहुत आगे जाना है। और एक चीज डिसाइड है, एक मेरा छोटा सा चैलेंज है आप
साथियों को ले पाएंगे? कल से लेके आज तक अपलाइन लोग पूरा अपना ताकत, पूरा अपना नॉलेज निचोड़ के रख दिए, और इसलिए इतना बड़ा वो फॉर्म देके किए हैं। अरे सिंपल सी बात समझिए, यहाँ बैठा हुआ मैक्सिमम लोग, मैं बता रहा हूँ कि 90% जो मेरा अनुमान है, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, बट 90% लोग ऐसे होंगे जो कभी प्लेन में बैठे ही नहीं होंगे, है ना? आप प्लेन में बैठने के बारे में नहीं सोच पाए, और हम लोग का प्लान, हम लोग को विदेश घुमाने के बारे में सोच रहे यार। एक बार इतना और पूरा अपना ट्रेनिंग उसी का बेस है। तो 2 दिन का पूरा प्लानिंग, 2 दिन का पूरा जबरदस्त तरीके से नॉलेज, और इतना बड़ा चीज आज जैसे वैसे भी करते थे अलग चीज है, लेकिन अब कैसे प्लान को करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे फॉलो करना है, सबका अपडेट लेटेस्ट वर्जन मिल गया है। सुनो, अभी तक वो एंड्रॉइड, वो किटकैट, टेलीफोन का, अब आ गया फास्ट मोड, 4G 5G सब आ गया, मिला ना? तो कितना लोग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? अपडेट हो गया ना? तो करेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया। मैं पीछे तक देख पा रहा हूँ, सभी लोग अनुभव है। तो बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, चैलेंज ये सब लोग आकर लगा रहा है, हम भी आए हैं। हमें हफ्ता यानी कि अगला जो हम लोग का क्लोजिंग में वीडियो जमा करने वाले हैं, देखना है सबसे अपने टीम से करवाता है, वो डिसाइड। प्लानिंग तो 1 महीने का है और 25 वीक का है, लेकिन ये कब से दिखना शुरू हो जाएगा? कौन किससे खाली है? मैं तैयार है। तो जी आप किसका भी नहीं रहेगा? थोड़ा इधर से पूछते भाई, एरिया का नाम लेके साउंड होतेगा काफी दिन से उम्मीद करता हूँ। ये मैं पीछे देख पा रहा हूँ, बस इसी को प्लेन में कन्वर्ट करना है। सीट यही होगा, लोग यही होंगे, बस जगह ये यात्री वाला ही होगा। ये किसी एयरपोर्ट पे ऐसे प्लेन पर खड़ा होगा, और हम सभी लोग ऐसे प्लेन में बैठ जाएंगे, और प्लेन भी जाने से पहले मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा इस ग्रुप की ऑल ओवर इंडिया की दमदार श्रेणी, एक जाना माना चेहरा,